भाई लोगों, फाइनली हमें यूजी का मच अवेटेड डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। हम सभी लोग कितने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा उसका डोमेन, अब आएगा उसका, लेकिन आया नहीं था। अब गेगे ने शायद सुन लिया हम लोगों का बात और लेकर आ गए दी ओजी डोमेन ऑफ आर मेन कैरेक्टर इटाडोरी यूजी। तो चलिए शुरू करते इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करना। चैप्टर काफ़ी टाइम के बाद आया है, लेकिन अपने साथ कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी लाया और कुछ बुरी चीज़ें भी। बुरी इन दी सेंस कि शायद कोई और भी मरेगा इस चैप्टर में। हाँ, मुझे मालूम है तुम लोगों का आदत हो गया है कोई ना तो कोई किसी का मरने का, लेकिन फिर भी कोई एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मरने वाला है, ऐसा मेरा अजम्पशंस है। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हाना बैटलफील्ड में आ चुकी है और वो मैक्सिमम जैकॉब्स लैडर यूज़ करती है, जो एक डायरेक्ट हिट रहता है सुकना पर। यस, सुकना वॉज हिट बाई जैकॉब्स लैडर डायरेक्ट हिट। वाइट लाइट आता है जो सुकना को जलाने लगता है और यही काम है जैकॉब लैडर का, जिसके बाद सुकना उसको डॉच करने का ट्राई करता है बाय यूजिंग दी स्टोन्स जो फ्लोट कर रहे होते हैं ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो वो उसी स्टोन को स्टेपिंग स्टोन बनाकर जाता है हाना की तरफ ताकि वो उसको मार दे, क्योंकि हाना का जो टेक्निक है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है फॉर दी सुकना। जिसमें सुकना सोचता भी है कि जब इसने यूटा के डोमेन के अंदर यूज़ किया था जैकॉब लैडर विद गारंटीड हिट, वो ज़्यादा डेडली था क्योंकि वहाँ पर श्योर हिट इफेक्ट काम करता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसे डॉच कर सकता हूँ क्योंकि ये एक ओपन एरिया है, जिसके कारण सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इन दोनों को भी डैमेज होगा, टोडो एंड यूजी। जिसके बाद सुकना क्लाइंब कर लेता है और हाना के पीछे पहुँच जाता है उसे पंच करने के लिए, और यहाँ से टोडो चिल्लाता है, वॉच इट हाना। सुकना बोलता है कि हाना जो है वो कोएग्जिस्ट कर रही है इस वर्ल्ड में विथ अनदर पर्सन एज एन इनकारनेशन विदाउट एनी फिजिकल फॉर्म, जिसके कारण वो सिर्फ अपने कर्स टेक्निक पर ही डिपेंड कर सकती है और किसी चीज़ पर नहीं। यही और भी क्लियर हो जाता है जब हाना अपना हाथ को खो देती है जिसे वो रीजनरेट नहीं कर पा रही है, और वो लास्ट टाइम की तरह खुद को बचा भी नहीं पाई फ्रॉम द कर्स एनर्जी आउटपुट। हाना तू तो गया। सुकना भी लाइक तुमको तो मारना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो मैं तो नहीं बचूंगा। जिसके कारण सुकना थ्रू द लाइट हाना पर अटैक करता है और बोलता है कि इससे पहले ये लाइट मुझे मेगुमी के बॉडी से अलग करे, मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड देयर आर गर्ल्स चार्मिंग एंड हैंडसम मसल बॉय टोडो कम्स टू रेस्क्यू हाना। सुकना जैसे ब्लैक फ्लैश यूज़ करता है हाना पर, उसे टोडो रोक लेता है। I mean, वो उसके और हाना के बीच में आता है, जो ऑब्वियसली काफ़ी पावरफुल पंच था जिससे टोडो काफ़ी दूर फेंका जाता है, साथ ही साथ हाना भी। और सुकना बोलता है कि नो डाउट ही इज़ अ जुजुत्सु सॉर्सरर। दोनों काफ़ी डैमेज हो जाते हैं और बिल्कुल ही हिल नहीं पाते हैं, जिसके कारण सुकना बोलता है कि एंजल को बाद में देख लेंगे क्योंकि वो अभी हिल नहीं सकती है, पहले से निपटने दो हमको। आप सभी को तो मालूम ही पड़ गया होगा सुकना किसको ऐसे बोल रहा होगा। यस, नन अदर देन यूजी इटाडोरी। वो बंदा लिटरली सुकना को चेस किया था थ्रू हाना जैकॉब लैडर लाइट। वो खुद पर डैमेज लेता है ताकि वो सुकना को पेल सके। भाई ये बंदा अलग लेवल का है, उसको एक पंच मारने के लिए वो इतना डैमेज ले लेता है, और ऐसा नहीं है कि उसका पंच कमज़ोर है, वो काफ़ी पावरफुल पंच मारता है सुकना पर, जिसे सुकना भी फेंका जाता है। फिर वापस उसको एक और पंच और हमारे स्टाइल में उसे धोबी पछाड़ भी देता है। धोबी पछाड़ के बाद जैसे ही यूजी उसको वापस से एक और पंच करने वाला होता है, वो उसे डॉच कर लेता है और यूजी पर एक धर देता है, क्या मुक्का। फिर हमें मालूम पड़ता है कि सुकना अपना रिवर्स कर्स टेक्निक वापस से रीगेन कर लिया है ड्यू टू दी सेकंड ब्लैक फ्लैश। फक यू गेगे, कभी तो बख्श दो इन बेचारों को, क्या ज़रूरत था आरसीटी वापस से रीगेन करवाने का। अब वो यूजी को नहीं छोड़ेगा, अब वो उसे पेले जा रहा है। सुकना बोलता है कि जब तक मैं अपना कर्स टेक्निक को वापस से रीगेन नहीं कर लेता विथ माई डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन हमारा यूजी मेन कैरेक्टर से कम है कि वो उठता है और डिसमेंटल यूज़ करता है सुकना पर। ऑल्दो सुकना उसे डॉच कर लेता है और सुकना सोचता है कि ये डिसमेंटल जो है वो भले ही कर्स टेक्निक को रिस्ट्रिक्ट करे बिटवीन मी एंड मेगुमी, लेकिन जिस टेक्निक के हेल्प से मैंने मेगुमी के सोल पर कंट्रोल किया है वो कोई लॉलीपॉप थोड़ी है, वो एक मॉर्टल टेक्निक है, मी बीइंग एन इनकारनेटेड वन। सुकना मस्त है भाई, बोलता है कि यूजी भाई तुम्हारा टेक्निक है तो काफ़ी सही, वही डिसमेंटल, लेकिन क्या फ़ायदा अगर वो लैंड ही ना करे। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि कर्स टेक्निक इम्ब्यूड इन द डोमेन एक श्योर हिट इफेक्ट का काम करता है, जो हमेशा ही अपने टारगेट को हिट करता है
तभी हम देखते हैं यूजी को अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करते हुए, जिसमें नोट में रहता है कि जो हैंड साइन यूजी यूज़ कर रहा है वो एक बुडा जीव का है, जो कि काम करता था टू प्रोटेक्ट द ऑपरेस्ड, मोरिबुंड एंड चिल्ड्रंस, कंडेम्ड सोल्स को बचाने के अलावा भी। यूजी बताता है कि जो उसने स्वैप ट्रेनिंग किया था विद तात्सुया कुसाकाबे, उसके हेल्प से वो सीख पाया अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ बैरियर टेक्निक। हमें यूजी के डोमेन को उतने बढ़िया से नहीं दिखाया गया है और ना ही बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ओपी ही होने वाला है, क्योंकि उसके डोमेन के लिए काफ़ी टाइम हमें वेट करवाया गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड तो हमें मालूम पड़ ही गया है कि फाइनली यूजी का डोमेन देखने को मिलेगा, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि शायद एक और सॉर्सर मारा जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें तो अब आदत हो गई है, और कईयों ने तो गेस भी कर लिया होगा कि ये यूटा ही हो सकता है या फिर हाना भी हो सकती है, लेकिन नहीं, इनमें से कोई नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है वो आउ टोडो है, क्योंकि जिस हिसाब से उसे दिखाया गया था, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस फोटो में, तो वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो मर गया है, और काफ़ी टाइम से गेगे ने किसी कैरेक्टर को मारा भी नहीं है। और साथ ही साथ टोडो जो काफ़ी हेल्प भी किया है ना, तो गेगे का नियत तो बिगड़ना ही चाहिए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में हमें मालूम पड़ेगा कि टोडो नहीं बचा, या फिर अगर बचा तो वो ज़्यादा देर तक का मेहमान नहीं रहेगा। तो इधर ही पे चैप्टर होता है ख़त्म। तो तुम लोग बताना कि कैसा लगा ये चैप्टर, और कमेंट में ये भी बता देना कि किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए ताकि मैं उस पर बना दूँ।